जो आपको मुझे उनके बारे में कार से भी थे मुसलमान। अच्छा, उन्हें अपने जो कार से थे वो भी मुसलमान भी थी उनमें। हाँ, अच्छा, हम पर ये दोस्त मुलायम सिंह जी ने बहुत जुल्म किए थे अयोध्या में। हम पार रखते हुए दलदल में जा फंसे। पुलिस के पैर लगे हुए थे कि कोई अयोध्या में ना पहुंच सके। जब दिन चल जाता था तो हम गन्नों के खेतों में छुपना पड़ता था। हम पर बहुत शक्ति की, हम पर जो जुल्म सहे, दुनिया में ऐसा जुल्म कहीं पर भी नहीं हुआ। मैं एक नाव न चलावे, किसी जाति को लेकर न जावे आगे, ऊपर से हवाई जहाज ने देखा तो हमको वहाँ भेज दिया गया। रात को फिर गाँव वालों ने हमें भोजन कराया। उनको यहाँ से गोली मार कर यहाँ से गोली निकाल दी। सारी यूपी वालों ने भी हमारी बहुत सेवा की, हमें बहुत आदर दिया, सम्मान दिया। फिर अगले दिन हमको तिलक देकर वहाँ से विदा किया। ओके। जय श्री राम। आज हम फरीदकोट एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जो 1990 और 1992 में अयोध्या कार सेवा के लिए गए थे। ये फरीदकोट के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक हैं। इनका नाम है अमरनाथ शर्मा। तो ये इनका घर है, तो चलिए अंदर चलेंगे, आज उनसे मुलाकात करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। तो हम श्री अमरनाथ जी शर्मा जी के घर, जो कि फरीदकोट के सबसे वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कि 1990-92 में कार सेवा के लिए अयोध्या गए थे, इनसे आज हम बातचीत करेंगे और वहाँ पर जो भी वहाँ पर हालात, इनके साथ क्या क्या बीती, क्या क्या इन्होंने वहाँ झेला, उस वक्त की जो मुलायम सिंह सरकार ने इनके साथ जो भी इनके साथ जुल्म किए उसके बारे में इनसे हम कुछ बातें करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बैठे हैं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री अमरनाथ जी। अमरनाथ जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो आज हम इनसे उस समय की 1990-92 की जो बातें उनके साथ जो हुई वो बात करेंगे। तो अमरनाथ जी, हमें ये बताइए कि आप 1990 में गए थे कि 1992 में गए थे? दोनों समय। ये 1990 में भी गए थे और 1992 में भी गए थे। तो आप मुझे विस्तार से सारी जानकारी दें कि वहां पर जाकर आपने क्या क्या वहां देखा, क्या क्या वहां झेला, मुलायम सरकार ने आपके साथ क्या क्या वहां आपके साथ किया, कैसे कैसे आपके जुल्म ढाए, वो सारी हमें जानकारी दें। हम पर ये दोस्त मुलायम सिंह जी ने बहुत जुल्म किए थे अयोध्या में। हम पर वो जुल्म किए जो मानवता के विरोध है। ये इंसान नहीं था, दरिंदा था मुलायम सिंह यादव। वहाँ हम पर जो यातनाएं दी, हमको रेल यात्रा बंद कर दी गई, आवाजाही के सब साधन बंद कर दिए गए। हम पैदल लखनऊ से पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे और रास्ते पर जगह जगह पर पुलिस के पैर लगे हुए थे कि कोई अयोध्या में ना पहुंच सके। परंतु हम धन्यवाद करते हैं यूपी के नागरिकों को, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। हमको रात को लाइट नहीं लेकर रास्ते पे दिखाया, लेकर चलते थे, और जब दिन चल जाता था तो हम गन्नों के खेतों में छुपना पड़ता था। हम पर बहुत शक्ति की, हम पर जो जुल्म सहे, दुनिया में ऐसा जुल्म कहीं पर भी नहीं हुआ जितना अयोध्या में हमारे कार सेवकों को मिलिट्री के द्वारा उन पर हमला करके उनको यातना दी, मारा गया, कई शहीद हो गए। हम उन अपने साथी कार सेवकों को कोटि कोटि नमन करते हैं जो शहीद हो गए। हम पर
वहां पर पहुंचने पर नदी पार करनी थी। नदी पार करते वहां से सभी वो नाव चलाने वालों को हदायत दी गई थी कि कोई भी नाव न चलावे, किसी जाति को लेकर न जावे आगे। परंतु उन्होंने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो नावकों का, जो नाव चलाते थे। वो मुलायम सिंह की किसी बात पर अमल नहीं किया और हमको पार लगाया। हम पार लगते हुए दलदल में जा फंसे, बहुत मुश्किल से निकले और सही रास्ते पर आए। दलदल में जाने का एक कारण था क्योंकि सभी लोग आपस आपी में आगे बढ़ने लगे और जो हमें रास्ता दिखाए ऐसे उनके आगे के बिना हम किसी और दिशा में ये आगे बढ़ने लगे तो जाके दलदल में फंस गए। उसमें हमारे साथ 5 औरतें थे, 2 बच्चे थे। उनका नाम पता लग जाए उनका कोई? उनका नाम मुझे सुनने में जाली है ना, उसका घरवाली थी। हाँ एक माता कुशल्या थी हमारे, एक तो हाँ माता कुशल्या भी थी। हाँ जी। और थी माँ अपने मेंद्रो माता। हाँ नहीं, मेंद्रो माता नहीं, वहाँ एक और माता थी मेंद्रो के बाद। उसका बच्चा, उसका बेटा भी छोटा सा साथ में गया था। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब आप गए थे? उस वक्त मेरी उम्र हुई 50 साल। 50 साल की, 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में। और इस वक्त जो आपकी उम्र अब कितनी है? 80 साल। 80 साल। तो ये हमारे फरीदकोट के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनकी जो इस वक्त है 80 ईयर्स की जो है उम्र है। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर इनके साथ तशद्दुद किए गए, इनसे वहाँ तक ना पहुँचे, इनको बुरी तरह रोका गया। अच्छा, आपको जो वहाँ पर गिरफ्तारी वगैरह भी हुई आपकी फिर वहाँ पर? हाँ जी, हमको एक जगह पे हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। वहाँ पर बहुत ढाई ढूंढने से ढूंढी थी। ऊपर से हवाई जहाज ने देखा तो हमको वहाँ घेर लिया गया जी। हमको घेर कर ले गए। आगे एक गांव था, गांव वालों ने रास्ता रोक लिया तो मिर्ची वाल को रोक दिया कि आपके बच्चे हैं, कार से को लेकर आगे नहीं जा सकती। उन्होंने हमें छुड़ाया और हमको भाग कर खेतों में जा छुपे जी। खेतों में जा छुपे। रात को फिर गांव वालों ने हमें भोजन कराया और हमारे लिए रहने का प्रबंध किया। बहुत गरीब लोग थे जो उनकी सेवा का जो हमकी सेवा की कार सेवकों ने, उस गांव वालों ने, सारी यूपी वालों ने हमारी बहुत सेवा की, हमें बहुत आदर दिया, सम्मान दिया। फिर अगले दिन हमको तिलक देकर वहाँ से विदा किया। तो जो वहाँ पर आपको खाना वगैरह खिलाते थे जो कार से गए थे, तो मैंने सुना कि उन्होंने कई मुसलमान भी थे जो आपको मुसलमान कार सेवक भी थे मुसलमान। अच्छा, उनमें अपने जो कार सेवक थे वो भी मुसलमान भी थे उनमें? हाँ, अच्छा, मतलब आपको खाना वगैरह भी, वहाँ जो गांव के लोग थे वो मुसलमान थे, वो आपको खाना वगैरह भी वहाँ पर खिला रहे थे। तो देखिए, यहाँ की धर्म की भी आप परिभाषा दी जा सकती है कि भी उस वक्त जो मतलब सरकारों के आपस के झगड़े के दरमियान मतलब लोग पीछे हुए थे, मगर हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने मतलब इनको साथ हमारे साथ, मतलब खुद वो भी कार सेवक बनकर वो वहां पर अयोध्या पहुंचे हुए थे। तो ये बातें भी हमें अमरनाथ जी ने बताई। और इनसे अलावा मैंने सुना है कि भी जो माता कौशल्या जी वो दलदल में धंस गई थी, उसके बारे में मुझे जानकारी दें। मुझे सुनने में मिला था कि जी हाँ जी, वो
दलदल में बस गई हो तो जहाँ तक चले गई थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर जो सेवादार थे, ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने उसे निकाला था। अच्छा, मतलब हाँ। रस्से वस्से से डालकर उन्होंने निकाला। हाँ। एक तो इनका जो शरीर काफी भरा था उसमें ना, वजनी थे ये, हाँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सुना उन्होंने निकाला। और जो जब गोलियां चली, आप तब कहाँ थे? हम भाग कर एक घर था उसमें चले गए, तो मिलती भी वहां पर पहुंच तो गई। वहां से जब जो ये ढांचा था कितनी दूरी पर था, ये जब ये गोलियां चल रही थी कितनी दूरी थी वहां से? कुछ दूरी पर था वहां से। तो हम एक घर में घुस गए। अच्छा, वहां पर आपने आश्रय लिया? वहां पर 2-3 ऐसे नौजवान लड़के थे, उनके नाम तो पहले मेरी याद था। मतलब उम्र का थोड़ा तगाजा होने की वजह से उनको यहाँ से गोली मार कर यहाँ से गोली निकाल दिया है। कहाँ के थे वो? कहाँ के थे वो? ये नहीं मुझे मालूम कहाँ के थे। थोड़ा सा उम्र का तकाजा होने की वजह से अब इनको थोड़ा सा याददाश्त में भी थोड़ी कमी आई है। मगर इनको जो वो धुंधली धुंधली यादें याद है कि भी बता रहे हैं कि भी उसको एक जो कार से थे उनको यहाँ से गोली अंदर नीचे से चली और ऊपर से सिर में से निकल गई। मतलब इतना ज्यादा 3-4 जन। हाँ, मतलब 3-4 आपके जो निगाह में है। हाँ, मतलब हाँ, तो ये 1992 की जो बात है उसके बारे में हमें बताएं। जब वो जो ढांचा ढाया गया तब आप कितनी दूरी पर थे उस उसी स्थान पर थे। अच्छा, आप उसी स्थान पर थे? हाँ हाँ, उसी स्थान पे हाँ। नहीं, जो हमारे मुस्लिम बंधु नौजवान थे वो भी हमारे साथ। अच्छा अच्छा, मैंने सुनने में ये आया कि वहां से एक ईंट भी नहीं छोड़ी, वो भी उठा कर ले आए कार सेवक को। उसके बारे में हमें जानकारी दी। जो वहां पर जो ढांचे का जो मलबा था वो भी उठाकर साथ में लेकर आए, उसके बारे में भी हमें जानकारी हाँ जी, लेकर आए हैं। हाँ, तो वो आपके पास आप भी लेकर आए थे? नहीं, हाँ, नहीं लेकर आए। तो जो वहां पर जितना भी जो ढांचा को मलबा था वो भी मतलब कार से थे वो साथ में ले आए थे, वहां पर एक कंकर भी नहीं छोड़ा। तो इससे अलावा हमें और कोई जानकारी दें, और इससे अलावा कोई आपके पास उस वक्त की जानकारी हो? उस समय जब हम शाम को कार को ढांचे को ढाकर वापस पहुंचे तो कर्फ्यू लगा हुआ था जी। कर्फ्यू के बीच हम धर्मशाला में थे, से वहाँ जाना था। तो हम जब जाए थे मिलिट्री वालों ने हमारी बहुत मदद की वहाँ पहुँचाने में, क्योंकि रास्ते में मुसलमानों को लगता। हमारे वहाँ पर पहुँचाने में मिलिट्री वालों ने हमें बहुत मदद की। मिलिट्री वालों ने मतलब वहां से आपको निकालने में मदद की। ठीक है, तो आप कितने दिन 1990 में कितने दिन वहां पर अयोध्या में रहे? आइडिया अंदाजा कितने को दिन रहे वहां पर? 3-4 दिन। 3-4 दिन। और 1992 में जब गए तो आप वहां कितने दिन लग गए फिर वहां पर आपको? 92 में तो सीधे चले गए। उस वक्त वो अपने थे कल्याण सिंह मंत्री। हाँ जी, मुख्यमंत्री। जी जी। हमको नहीं जाने में। अच्छा। दोस्त मुलायम सिंह ने बहुत हत्या की हम पर। ये 1990 की बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री अमरनाथ जी शर्मा, जिनको हम प्यार से अम्ब जी भी कहते हैं। तो इन्होंने 1990 में भी और 1992 में भी कार सेवा के लिए गए थे। तो इन्होंने हमें विस्तार से वहां पर जो जो इनके साथ बीती उसके बारे में हमें इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। हम अम्ब जी का, अमरनाथ जी का बहुत एक बात और कहना चाहता हूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो ये राम मंदिर निर्माण की बात अब चली है, इसमें कुछ दुष्ट लोगों ने जो कि कहते हैं जो भगवान के दर्शन दुष्ट होता है वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, ऐसे लोग वहां नहीं पहुंच सकते। उन्होंने जो हमारे मंदिर के खिलाफ बनाने में
अब वक्त पछता रहे हैं कि हम इसमें हमारा हिस्सा हो। पहले तो हमारी मंदिर को मस्जिद कहते थे, अब जब मंदिर बनने लगा है तरह की बातें बनाकर लोगों को बहका रहे हैं। ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। ऐसे शासक, दुष्ट शासक होता राजनीतिक, ऐसे राजनीतिकों को ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलानी चाहिए। सभी देश के जितनी पार्टियां हैं एक दूसरे से मिलकर प्रेम से रहे, तभी एकता हो सकती है। ऐसी फिरकापरस्ती की बातें करने से देश में एकता नहीं हो सकती। एकता यात्रा करने वाले लोगों को मेरी प्रार्थना है कि वो इंसान बने और अपने दिल के अंदर के सब जो राग द्वेष, निंदा, चुगली, विरोधता, दूसरे सभी लोगों राजनीतिकों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तभी ये यात्रा करने का कोई महत्व नहीं है। दिल साफ होना चाहिए। दिल में साफ करे ये राजनीति, ये सोनिया, इसके मतलब कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंसानियत नहीं है इन लोगों में, कोई इंसानियत नहीं है। बस लूटपाट में लगे हुए हैं ये राजनेता। जी बिल्कुल। तो अमरनाथ जी ने अपने दिल का दर्द भी हमें हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस सरकार ने भी उस वक्त जो राम मंदिर को मतलब उसको भी एक तरह का उन्होंने मंदिर माना ही नहीं है, कि ये राम मंदिर का स्थान माना ही नहीं है, उसके बारे में भी हमें बड़ी विस्तार से जानकारी दी। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इनका नज़दीक आने की, इनसे बात करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। इन्होंने ये चित्र तैयार किया है 22 जनवरी 2024। बिराजो मेरे राम लल्ला, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी बिराजो आई। मेरे राम लल्ला, शुभ घड़ी आई, बिराजो मेरे राम लल्ला, शुभ घड़ी आई। तो देखिए इन्होंने अपने हाथ से कितने अच्छे कलर रंग देकर ये पेंटिंग की है। तो इनको सबसे ज्यादा हर्षोल्लास में है इस वक्त के जो समा हमने जो इतनी मुश्किलें 500 सालों से प्रभु श्री राम जी के जो मंदिर बन नहीं रहा था, वो समा इन्होंने अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हमारा जो है दिल है, मन है, बड़ा गदगद हो रहा है। तो हम धन्यवाद करते हैं अमरनाथ जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी अमरनाथ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद हूँ।